सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार आपके दीक्षा ऐप पे जितने भी कोर्सेस हैं, सभी कोर्सेस के जितने भी सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं, सभी सब्जेक्ट्स के हम लोग जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हैं, आपके इवैल्यूएशंस दिए हुए हैं। हर एक मॉड्यूल में, किसी भी विषय के मॉड्यूल में आप देखेंगे तो लास्ट में आपको इवैल्यूएशन दिखेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसे ही सही ऑप्शंस सेलेक्ट करके सभी क्वेश्चंस के सबमिट करना है। ठीक है, तो यहीं पे आपको ऐप पे ही ये सब कर लेना है और कहीं कुछ लिख के नहीं आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जल्दी से करा दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने 8 असाइनमेंट्स, आपके गणित विषय के असाइनमेंट्स को मैं करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को, और 8 मैंने करा दिए हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ 9 से 12 तक के। ठीक है दोस्तों, तो समय कम है तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ गणित विषय। तो मैंने आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से ये सब बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैंने थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको क्लासेस में। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जा कर के आप 3rd सेमेस्टर के सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से, जिससे आपका टाइम बचा सके हम लोग, और आपको केवल दीक्षा ऐप में इसी प्रकार से आंसर सबमिट कर देना है। तो मैं आपको जल्दी से आंसर बताऊँगा, थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कहीं कहीं। ठीक है, ये जो आपके मॉड्यूल नंबर 9 से 12 तक, मतलब ये जो 4 मॉड्यूल हैं, इसमें आपके सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस हैं और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको चैनल पे क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, रुपये 800 का 3 सही 1/2% वार्षिक दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों 800 रुपये, मतलब कि 800 रुपये क्या होगा, जाएगा मूलधन हो जाएगा, और 3 सही 1/2 यानी कि 7/2% रेट हो जाएगा, दर हो जाएगी, और 5 वर्ष टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जो ब्याज होता है वह बराबर होता है मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल गुणे R रेट दर गुणे टाइम समय। ठीक है, और बटे 100। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 800 गुणे 7/2 गुणे T होगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 140 रुपये। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उत्तर बताते हुए चल रहा हूँ, 140 रुपये आ जाएगा। इसके बाद देखिए, 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पता है दोस्तों कि 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 200 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना मतलब हो जाएगा, मतलब 600 रुपये हो जाएगा। और आपको पता है मिश्र धन 600 रुपये हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना होगा, 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये आप ब्याज की जगह रख दीजिएगा, और बाकी दर, तो सरल ब्याज के फॉर्मूले में दोस्तों आप ब्याज की जगह 400 रुपये रख दीजिएगा। आपको उत्तर दोस्तों मिल जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 7200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1080 है, तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सरल ब्याज की दर जब आप निकालेंगे सरल ब्याज के फॉर्मूले से तो 5% आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सरल ब्याज के फॉर्मूले में आप पहले ब्याज निकालेंगे और ब्याज आपका आ जाएगा 1500, और 1500 को दोस्तों आप मूलधन में जोड़ दीजिएगा। 5000 धन 1500 कितना हो जाएगा, 6500 यानी कि 6500। अब नेक्स्ट कीजिए, अगला प्रश्न है। देखिए, 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन, दर और आपको समय सब पता है, बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में समय महीनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देख रहा है प्रश्न में जो समय है वह महीनों में दिया गया है और
उसे वर्ष में बदलना है, ठीक है। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो भाग किससे देंगे हम? 12 से भाग देंगे। पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल ब्याज निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सरल ब्याज के फॉर्मूले में दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया है, मूलधन होता है, दर होता है और समय होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए मूलधन, समय और दर दिख रहे हैं, और क्या नहीं होता है सरल ब्याज के फॉर्मूले में? मिश्र धन नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जमा अथवा उधार ली गई धनराशि को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जिस राशि का लेन देन होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए मूलधन धन ब्याज को क्या कहते हैं? मूलधन और जब ब्याज को हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्र धन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ब्याज दर को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? तो ब्याज दर दोस्तों हम लोग प्रतिशत में दिखाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है यही होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन इसमें थे आपके मॉड्यूल नंबर 9 में, 10 हमने कर दिए हैं, सबमिट कर देते हैं हम और अपना स्कोर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने सबमिट कर दिया 9वें मॉड्यूल को और यहाँ पे हमारा स्कोर आ गया है 10 में से 10, ठीक है। अब हम लोग अगले मॉड्यूल को देखेंगे। अब देखिए आप दोस्तों 10वें मॉड्यूल को, 10वें मॉड्यूल में पहला प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो ब्याज के दर में कितने से भाग देंगे? अब दोस्तों यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक हो तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं? तो त्रैमासिक मतलब कि 3 महीने, और वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। तो 12 में 3 से भाग दे देंगे तो 4 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 8,000 रुपये 9,261 हो जाएगा? तो दोस्तों आपको पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है वह होता है मिश्र धन, यानी कि ए अमाउंट बराबर पी, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट में एक धन आर यानी कि रेट बटे 100 और इसके पावर में रहता है टी, ठीक है, टाइम समय। तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है आपको इस प्रश्न में दोस्तों। और देखिए मिश्र धन आपको दिया गया है 9,261 रुपये, एक की जगह आपको 9,261 रखना है और रुपये मूलधन के जगह 8,000 रुपये आपको रखना है और आर की जगह 5%। और देखिए समय आपका निकल आएगा, ठीक है, समय आपका जो निकल के आ जाएगा दोस्तों वह 3 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, रुपये 3,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 993 है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? अब वही फॉर्मूला दोस्तों जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर टी, यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको आर आ जाएगा, ठीक है। आर जब आप निकालेंगे तो आपको 10% वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, रुपये 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? सीधे सीधे ए अमाउंट आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू ब्रैकेट में 1 + r/100 और पावर टी, और इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो 6655 यानी कि 6655 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, रुपये 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों, और जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं वह आता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन आता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले मिश्र धन निकाल लेना होगा और उसके बाद उसमें से 800 आप घटा देंगे तो दोस्तों आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा 82, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का क्या होता है? तो जब आप दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं और पहले वर्ष का आपको मिश्र धन
आप निकाल लेते हैं तो वह मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन बन जाता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर होता है। आप पढ़ेंगे क्लास में, मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, समान धन समान समय समान वार्षिक दर होने पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो ब्याज दर में कितने से भाग देंगे? ठीक है, तो अर्धवार्षिक है मतलब कि 6 महीने है, और वार्षिक का मतलब क्या होता है? 12 महीने। तो 12 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है, मिश्र धन ऋण ब्याज को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। ठीक है, मिश्र धन में से आप ब्याज निकाल देंगे तो क्या बचेगा? मूलधन। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आप ब्याज दर को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया, प्रतिशत से। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप 10 प्रश्न दिए गए थे, 10 हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो अब सबमिट कर देते हैं हम और देख लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। देखिए, सबमिट करेंगे आप तो आपको स्कोर अपना दिख जाएगा 10 में से 10। अब 10वां मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम लोग अगला 11वां मॉड्यूल करेंगे। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, 11वां मॉड्यूल है। 11वें मॉड्यूल में पहला प्रश्न आप देखेंगे, किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद तिगुना कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2800 रुपये आएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1000। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो 2 वर्ष के बाद दोस्तों बस आपको दर को दोगुना रख लेना है और आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 2500। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कोई राशि 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ब्याज की दर बताइए। 8 वर्ष में जो राशि है, जो मूलधन है, वह 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, मूलधन 4 गुना हो रहा है मतलब कि ब्याज क्या होगा? ब्याज मूलधन का 3 गुना होगा। तो ब्याज की जगह आप 3 गुना मूलधन का रख दीजिएगा और आपको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वह प्राप्त हो जाएगा 37.5% दर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो वह 16 वर्षों में 3 गुना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, 1750 रुपये की एक राशि 2 भाग में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज है और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हैं। प्रत्येक भाग पर ब्याज होगा। तो प्रत्येक भाग पे दोस्तों जब हम ब्याज निकालेंगे तो 60 रुपये आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे 7 महीने तक 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह लग रहे हैं। ठीक है, तो ब्याज आप निकालेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 65 रुपये। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए, 2500 का 5% वार्षिक दर 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे 219 दिन, यह दोस्तों मैंने आपको क्लास में बताया है
कि जब आपको यहाँ पे देखिए जो ब्याज लग रहा है वह वार्षिक लग रहा है और समय जो आपको दिया गया है वह दिन में दिया गया है। तो दिन को आप पहले वर्ष में बना लेंगे। दिन को वर्ष में बनाने के लिए 365 से भाग कर देंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का और कैलकुलेट कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा 75 रुपये। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है प्रश्न, कितने समय में 504% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपको समय नहीं दिया गया है, आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लीजिएगा और ब्याज यहाँ से आप निकाल ही लेंगे 120 रुपये और आप रख लेंगे तो आपको उत्तर 6 वर्ष मिलेगा। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं 6 वर्ष 3 जगह दिया गया है, तो हम पहले को मान के चलते हैं, पहला इन्होंने सही माना होगा। अब देखेंगे बाद में हम लोग जब सबमिट करेंगे, अगर हमारा उत्तर सही होता है तो 10 में से 10 स्कोर आएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही होता है तो 10 में से 10 स्कोर आएगा। ठीक है, नहीं तो 9 में से 10 आएगा अगर गलत हुआ पहला ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 वर्षों के बाद जो मिश्र धन है वह 3 गुना हो जा रहा है, तो दर पूछा जा रहा है, तो दर होगा 10%। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 10 में से 10 प्रश्न कर लिए हैं, सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप स्कोर देख पा रहे हैं, 10 में से 10 आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वह जो 6 वर्ष, जिसमें 3 ऑप्शन 6 वर्ष दिया गया था, उसका पहला ही सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11वां मॉड्यूल कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग 12वां मॉड्यूल देखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 12वां मॉड्यूल है आपका। देखिए पहला प्रश्न, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। ठीक है, 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 37,500 रुपये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक शहर की जनसंख्या यहाँ पे दी गई है 10 लाख से बढ़ कर के 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है, तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी वार्षिक वृद्धि दोस्तों आप निकालेंगे तो 5% आएगी। इसके बाद देखिए, 800 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो तिमाही देय है तो समय जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो ब्याज जो आ जाएगा वह आ जाएगा 65.95। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कितने समय में 800 रुपये का मिश्र धन 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यदि ब्याज छमाही देय हो। तो इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर 3 वर्ष आपको मिलेगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा और उसके बाद साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा, दोनों का अंतर आप लेंगे तो अंतर दोस्तों आपको 8 रुपये मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 4,000 पर 9 माह में 630.50 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बस आपको यहाँ पे समय का ध्यान रखना है, तिमाही है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो दर आपको मिल जाएगी वह 20% की मिल जाएगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 5,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की वार्षिक दर पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः 6%, 7% और 8% है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा ब्याज और आप जोड़ लेंगे तो आपको जो ब्याज मिल जाएगा दोस्तों वह ब्याज आपको मिल जाएगा 1125 रुपये। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 4,000 की धनराशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 हो जाएगी। तो इसे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो दर आपको मिल जाएगी 15% की। अब इसके बाद देखिए, 7,000 की 30% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 4,830 रुपये हो जाएगा।
तो समय जो दोस्तों लगेगा वह 2 वर्ष का लगेगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 2000 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालेंगे 315.25, उत्तर मिल जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं जो दिए गए थे। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करिएगा दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि सबमिट नहीं होता है, सबमिट नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे सबमिट हो जाता है। बस आपको एक बार सबमिट पे क्लिक करना है और आराम से आप अपना स्कोर देख पाएंगे। तो यहाँ पे 10 में से 10 प्रश्न हमारे सही हो गए हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके गणित विषय के 9 से 12 तक के मॉड्यूल देख लिए हैं और बाकी मॉड्यूल हम आगे की वीडियो में देखेंगे। गणित का प्लेलिस्ट एक मैंने बना दिया है जिसमें आपकी दीक्षा ऐप के सभी असाइनमेंट्स जो हैं गणित के वह मैं दे रहा हूं, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से सभी विषयों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आई बटन में दे देता हूं, ताकि आप सभी विषयों का असाइनमेंट ऐसे ही आसानी से सबमिट कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों और बाकी 3rd सेमेस्टर पूरा हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। पूरे हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं कि आप लोग को हम पूरा पढ़ा भी रहे हैं। जो भी आपके इन्फॉर्मेशन आती है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जा रहा है CRT के द्वारा या दीक्षा ऐप पे, यह भी हम लोग करा रहे हैं। तो पूरी मेहनत से दोस्तों हम लोग जुटे हुए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के भी अपने अलग फ़ायदे हैं और साथ में चैनल का सपोर्ट भी होगा। तो आप लोग भी दोस्तों अधिक से अधिक सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, और कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए। अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स में आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। सभी जो भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद।